अपने 8 साल की मेडिटेशन की छोटी सी जर्नी में मैंने क्या कुछ सीखा, यही मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। नमस्ते, मैं हूँ आयशा, अ प्रोफेशनल मेडिटेशन फैसिलिटेटर एट योर सर्विस टू प्रोवाइड यू सम इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेडिटेशन, सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो कि बिगिनर्स के एंड एक्सपर्ट्स के बहुत काम आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 फैक्ट: सेट एन ऑनेस्ट प्लान टू मेडिटेट, विच मीन्स अगर आप मेडिटेशन करने का इंटेंट करते हैं तो ये जानिए कि आपको टाइम उसके लिए देना होगा। हम सभी जानते हैं कि जो कुछ भी हम करना चाहते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम होता है। इफ़ यू आर टू बिजी विथ योर वर्क, कीप बिजी विथ योर वर्क, बट इफ़ यू थिंक मेडिटेशन इज़ योर प्रायोरिटी एंड यू मस्ट एड इट इन योर डेली रूटीन, तो ये निर्णय लीजिए कि आप ये टाइम निकालेंगे। जैसे कि आपको 15 मिनट का मेडिटेशन करना है तो आप 5-10 मिनट एक्स्ट्रा ही लेकर बैठें। ये मानिए कि मैं 30 मिनट मेडिटेशन को देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ। मेक श्योर उस टाइम पे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, चाहे वो आपके फैमिली या फ्रेंड्स हों, और आपका मोबाइल, कुछ भी गैजेट्स जो दूसरे हों वो टर्न ऑफ हो या साइलेंट हो। अगर आपके पास 30 मिनट्स का भी टाइम खुद के लिए नहीं है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेडिटेशन अगर आप करने का निर्णय लेते हैं तो ये जानिए कि आप किसी पर कोई उपकार नहीं कर रहे, अपने लिए और सिर्फ अपने लिए आप ये मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी वेरी पर्सनल जर्नी एंड पर्सनल एक्सपीरियंस। मेडिटेशन हर एक के लिए है जो भी अपने आप को मनुष्य समझता है या कहता है। It is for you if you consider yourself a human, irrespective of your nationality, religion, location, caste, community, age group, profession or whatever it may be. ये सभी humans के लिए है, which means there should be a common factor. और common factor हम सभी में ये है कि हर human का जन्म एक meditative mind के साथ हुआ है, जिसको with time हम lose कर देते हैं जैसे जैसे ज़िंदगी में हमारे जीवन में डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते जाते हैं। जितना डिस्ट्रैक्टेड केओटिक हमारा माइंड होगा उतनी हम स्टिलनेस से और खामनेस से दूर होते चले जाएंगे। टू गो इन मेडिटेटिव स्टेट इज कमिंग बैक होम। होम ही हुआ ना, क्योंकि उसी के साथ हम पैदा हुए थे। स्टिलनेस इज ट्रू नेचर ऑफ माइंड, और इस स्टिलनेस को अटेन करने के लिए बहुत आसान है घर आना। इस स्टिलनेस को अटेन करने के लिए सिर्फ हमें डिस्ट्रैक्शंस को ही हटाना होगा। नंबर 2, जस्ट बीइंग इज योर ट्रू नेचर एंड दैट इज योर मेडिटेटिव नेचर एज वेल। व्हेन यू आर डूइंग नथिंग, you are just being, and that's when you are meditating. Till the time you are thinking, analyzing, focusing, contemplating, calculating, feeling, etc., you are not meditating. Because as we learned, कुछ ना करना meditation होता है. Doing nothing is meditation. Just being as you are in your pure form. और जैसे ही हम कुछ भी करना, कुछ भी क्रिया करना बंद करते हैं, ये वो समय है जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाने लगते हैं। रिमेंबर, बीइंग इज अवर ट्रू नेचर, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉट ह्यूमन डूइंग्स। दृष्टा भाव रखना ही मेडिटेशन की तरफ हमें आगे ले जाता है। जो तीसरा पॉइंट मैंने सीखा वो है ह्यूमन माइंड इज नोन एज मंकी माइंड। क्यों? क्योंकि करीब 70,000 सोच, डिफरेंट थॉट्स हमारे माइंड में एवरी डे आती हैं। ये नॉन रेपिटेटिव थॉट्स हैं। सोचिए हमारा माइंड कितना कियोटिक हो रखा है। अब मैं सोचूं कि मैं मेडिटेशन के लिए बैठी हूं तो इस 70,000 को मैं 0 में बदल दूं, तो ये एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में, एक साल में भी होने वाली बात नहीं है। धीरे 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 हमको इन सोचों को कम करना पड़ेगा। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है, ये एक लंबा सफ़र है। लेकिन हर लंबे सफ़र की शुरुआत फर्स्ट स्टेप से होती है। 10 मील की यात्रा भी पहले कदम से शुरू होती है।
जैसे कि हमें समझ में आया कि हमारे माइंड का नेचर मंकी की तरह है, जो एक ब्रांच से ब्रांच जंप करता रहता है, उसी तरह हमारा माइंड भी थॉट से थॉट जंप करता है। लेकिन अगर हम माइंड को टेम करना चाहे तो ये इतना ही मुश्किल होगा जैसे कि एक मंकी को टेम करना। जब आप मंकी को बोलते हैं कि ये चीज़ मत करो, डोंट चैटर, डोंट हॉप, इट विल हॉप ऑल द मोर। अगर आपने अपने माइंड को बोला कि मुझे सोच नहीं चाहिए, मत सोचो, तो सोच ही सोच आएगी, थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स एंड थॉट्स, एंड देयर विल बी ओशन ऑफ थॉट्स यू विल बी फेसिंग, विच मीन्स हमें कोई दूसरी स्ट्रेटेजी लगानी होगी। एक बात तो हमको समझ में आती है कि हमारे माइंड को काम करना बहुत पसंद है, तो क्यों ना इसको एक काम दे दिया जाए ताकि वो उसी काम में अपना टाइम बिताए। विच ब्रिंग्स एन आइडिया ऑफ फोकल पॉइंट। इस माइंड को ये बोला जा सकता है कि इस एक पॉइंट पे बैठो, सिर्फ इसी पे बैठो, जब भी कहीं जाओ तो वापस लौटकर इसी पॉइंट पे आना है, एक एंकर पॉइंट। वो एंकर पॉइंट कुछ भी हो सकता है, आपकी ब्रेथ, मंत्रा, एक कैंडल की फ्लेम, एक विजुअलाइजेशन, यही सारे टाइप्स हैं मेडिटेशन के। किसी भी एक फोकल पॉइंट पे आप अपने माइंड को बिठा सकते हैं। ध्यान रहे कि जब तक आप इस फोकल पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं तब तक आपका मेडिटेशन शुरू नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर फोकसिंग। एंड रिमेंबर वी सेड मेडिटेशन इज ऑल अबाउट डूइंग नथिंग। जब तक ये फोकस की क्रिया चल रही है, मेडिटेशन अभी शुरू नहीं हुआ है। आप ध्यान दीजिए, जैसे जैसे आपका फोकस बढ़ता जाएगा, जब भी आपका दिमाग भटकेगा आप उसको वापस इसी फोकल पॉइंट पे ले आएंगे और धीरे धीरे पाएंगे कि आपकी सोच कम होती जा रही है। यू आर गेटिंग लेसर नंबर ऑफ थॉट्स एंड आपकी सांसों की गति धीमी होती जा रही है, ज्यादा रिदमिक ब्रीदिंग हो रही है, स्लो एंड रिदमिक। तो ये तो कुछ बातें हुई जो हमें ध्यान में रखना है बिफोर स्टार्टिंग मेडिटेशन। अब बात आती है कि मेडिटेशन करें कहाँ, और वहीं से आता है नंबर 4th पॉइंट, फाइंड अ क्वाइट, कंफर्टेबल एंड नॉइस फ्री प्लेस एट योर होम। ध्यान रहे कि ये जगह फ्री ऑफ डिस्ट्रैक्शंस हो, कोई आपका दरवाज़ा ना खटखटाए, आपके मोबाइल और अदर गैजेट्स साइलेंट हो, वाइब्रेट पे नहीं, या फिर आप इसको टर्न ऑफ भी कर सकते हैं। ध्यान रहे कि आपको मच्छर ना काटे, कोई दूसरे तरह के इंसेक्ट्स या कोई भी डिस्ट्रैक्शंस ना हो। लाइट को आप डिम कर सकते हैं। इफ़ यू आर अ बिगिनर, फील फ्री to use props under your knees and ankles or wherever you require. Just make sure आपको अपनी बैक में कोई सहारा नहीं लेना है, which means कि दीवार से टिक कर ना बैठें और किसी भी तरह के बैक सपोर्ट का इस्तेमाल नहीं करें। इस बात का ध्यान रहे कि आपका जो आसन है वो ज़मीन पे रहे। आप एक बड़ा पिलो ले सकते हैं जिसके ऊपर बैठें। ध्यान रहे कि 2 से 3 इंच की ऊंचाई से ज़्यादा इस पिलो को नहीं होना चाहिए। फ्लोर और पिलो के बीच की दूरी 2 से 3 इंच हो। आप अपने एंकल्स के नीचे एक छोटा कुशन या फोल्डेड ब्लैंकेट रख सकते हैं। आपकी कमर, पीठ, गर्दन, सिर सीधा हो। मेक श्योर योर हेड, नेक, स्पाइन आर इन वन स्ट्रेट लाइन एंड अ नेचुरल लंबर कर्व इज फॉर्म्ड इन योर लोअर बैक। इस तरह का आसन अनिवार्य है क्योंकि आपका मूलाधारा जब जमीन से टच होता है तो ये मदर अर्थ की एनर्जी को पुल करता है, एंड दैट्स वेयर अवर कुंडलिनी शक्ति इज सिटिंग। कुंडलिनी अवेकनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी पीठ सीधी हो, क्योंकि आपके 7 प्राइमरी चक्रास आपकी स्पाइन में हैं। जब एनर्जी का फ्लो ऊपर की तरफ होता है, अगर हम इस तरह से बैठे हैं या आपकी बैक में किसी भी तरह का कोई बैंड आया हुआ है, तो वो आपकी एनर्जी को, कुंडलिनी अवेकनिंग को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। इसलिए इस कारणवश हमको बिल्कुल सीधा अपनी पीठ को रखना है थ्रू आउट द प्रैक्टिस। अगर हम बैक को सपोर्ट देंगे, ये सोचिए कि हम बिगनर हैं, अभी तो हम सपोर्ट ले सकते हैं, लेकिन वहीं से समस्या शुरू होती है। अगर आपने शुरू से सपोर्ट लेना शुरू किया तो ये आपकी आदत बन जाएगी, और आदतें बदलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो ज़मीन पर बैठकर मेडिटेशन करें। अगर आपको किसी तरह की पीड़ा है या आप किसी भी कारणवश ज़मीन पे बैठने में असमर्थ हैं,
तभी आप मैत्री आसन ले सकते हैं कुर्सी पे बैठ के। उसमें भी ध्यान रहे कि नंगे पाँव रहें, आपके पैर ज़मीन से टच होना चाहिए, और अगेन बैक का सपोर्ट ना लें, कुर्सी के बैक से ना टिकें, बैक को सीधा रखें। जहाँ पर आप अपना आसन बना रहे हैं उस जगह को साफ सुथरा कर लीजिए, और फिर अपना पिलो, ब्लैंकेट, जो भी चीज़ें आप रख रहे हैं वहाँ पे रखे रहने दीजिए, उसको बार बार वहाँ से हटाएं नहीं, क्योंकि लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्क करता है। अब देखिए, जैसे कि आप बिस्तर पे लेटते हैं तो आपको नींद आ जाती है, क्योंकि आपका दिमाग जानता है कि बिस्तर एक सोने की जगह है। आप ऑफिस जाते हैं तो वर्किंग डेस्क पे आपका दिमाग काम करने लगता है, क्योंकि आपके दिमाग को पता है कि अब काम करने का वक्त है। इसी तरह से जब हम किचन में जाते हैं या डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, हमें भूख लगने लगती है, क्योंकि हमारे माइंड को पता है कि यहाँ बैठने से खाना मिलता है। इसी तरह ये लॉ ऑफ एसोसिएशन वर्क करता है आपके मेडिटेशन आसन पे। अगर आपने मेडिटेशन आसन को हिलाया नहीं वहाँ पे आपकी एनर्जी स्टोर होने लगेगी, मेडिटेटिव एनर्जी आई मीन। और जब भी आप वहाँ बैठेंगे, जल्दी से जल्दी आपका दिमाग मेडिटेटिव स्टेट में चला जाएगा, तो आपको मेडिटेशन करने में बहुत ही आसानी होगी। और अगर संभव हो तो आप एक ही टाइम पे, एक ही जगह पे, एक ही टाइम ड्यूरेशन के लिए मेडिटेशन करें। ये बात और है कि बिगनर्स के लिए धीरे धीरे टाइम ड्यूरेशन बढ़ाना एडवाइजेबल है। पहले आप 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर बैठ सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा बैठें। और वंस यू रीच अ स्टेज वेयर यू कैन सिट फॉर 1 hour, make sure you are practicing this 1 hour of meditation session in the same place, in the same time, for the same duration of time. It will be highly beneficial for you. और अगर 1 घंटा लगातार बैठना संभव नहीं है तो आप 30-30 मिनट्स के 2 सेशन सुबह शाम कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई आसन की कि बैठना कहाँ है और बैठना कैसे है। अब बात कर लेते हैं अपने 5th पॉइंट की, दैट इज मुद्रा एंड क्लोजिंग ऑफ आईज। जैसे ही आप कंफर्टेबली अपने मेडिटेटिव आसन में बैठें, अब समय है एक मुद्रा लेने का। कोई भी मेडिटेटिव मुद्रा आप ले सकते हैं, जैसे कि ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा, आदि मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। इस तरह से बहुत सारी मुद्राएं हैं जिनको आप ग्रहण कर सकते हैं अपनी मेडिटेटिव प्रैक्टिस में। अभी मैं ज्ञान मुद्रा लेती हूँ, ठीक है। अब समय है आईज क्लोज करने का। क्लोजिंग योर आईज इज अ प्रोसीजर। जी, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि ये भी एक तरीके से की जाती हैं। मैं तो बस ऐसे ही आंखें बंद कर लेती थी। फिर मेरे गुरुजी ने मुझे सिखाया आईज बंद करने का सही तरीका क्या होता है। आईज हमारे विजन के द्वार हैं। हम इसलिए इनको बंद करते हैं क्योंकि विजन से हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जब हमें नज़र आना बंद हो जाता है तो हमारा माइंड एकाग्र होने लगता है, नहीं तो हम इधर उधर देखते रहते हैं और माइंड भी चलता रहता है। जब आप डिसाइड करें कि आपको आईज क्लोज करना है तो अपना पूरा ध्यान अपनी खुली हुई आंखों पर लाएं। आप पाएंगे कि आपकी आंखें भारी फील करने लगी हैं। धीरे 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 मेडिटेटिवली, माइंडफुली आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। आप ऐसा सोच सकते हैं जैसे कि एक पीस पॉड होता है ना, मटर और उसके पॉड्स। धीरे धीरे पी पॉड बंद हो रहा है और बंद हो गया। नाउ यू आर सिटिंग विथ योर आईज क्लोज्ड, राइट। अब क्या करना है? अब आता है एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और वो है संकल्प। आप ये तो मानते हैं कि हर प्रैक्टिस, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए एक पक्का इरादा बनाना बहुत ज़रूरी है। एक स्ट्रॉन्ग सेट इंटेंशन, एंड इंटेंशन टुवर्ड्स द प्रैक्टिस। यू मे से टू योर सेल्फ, आई विल कीप माई अवेयरनेस 1.8 थ्रू आउट द प्रैक्टिस एंड रिपीट इट थ्राइस टू योर सेल्फ। आपको अपने मन ही मन में अपना संकल्प निर्धारित करना है और अपने आप से 3 बार दोहराना है। आप ये भी कह सकते हैं कि नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, नथिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट राइट नाउ। इस तरह से आप कोई भी अपना संकल्प डिसाइड कर सकते हैं जो कि आपकी मेडिटेशन प्रैक्टिस के लिए बेनिफिशियल हो। जब आपने इसको 3 बार रिपीट किया अपने आप से,
तब आपका पक्का इरादा हो गया। और इसी के साथ आता है हमारा पॉइंट नंबर 6। देयर इज नथिंग कॉल्ड नॉइस इन मेडिटेशन, विच मीन्स जब भी आपको कोई सराउंडिंग के साउंड सुनाई दें, आप उसको एक एंकर समझें, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का। जब भी आपको कुछ शोर सुनाई दिया, आपका ध्यान भटक रहा है, तो आपका ध्यान रियलिटी की तरफ आ जाएगा, क्योंकि ये जो आवाज़ आई है ये एक रियलिटी ही है, राइट? हर साउंड को, हर आवाज़ को बेनिफिशियल माने, अपनी अवेयरनेस को प्रेजेंट मोमेंट में लाने का एक एंकर माने। ये माने कि ये सच है, ये जो साउंड आया है, ये जो आवाज़ आई है, ये एक रियलिटी है और ये मेरी पूरी अवेयरनेस को रियलिटी में पुल करने के लिए आई है। अब आता है पॉइंट नंबर 7, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। हाउ टू डील विथ थॉट्स। मुझे बहुत विचार आते हैं, मैं तो मेडिटेशन कर ही नहीं सकता। मेडिटेशन इज नॉट फॉर मी बिकॉज आई हैव अ ओवर थिंकर्स माइंड। अच्छा, जैसे कि हमने पहले भी बोला, 70,000 विचार आना हर ह्यूमन के लिए आज के युग में एक नॉर्मल फिगर बन चुका है। विचार आना आज का नॉर्मल है। प्रश्न ये उठता है कि इन विचारों से हम डील कैसे करें। विचार एक के बाद एक बाढ़ की तरह चले आते हैं, सही है ना? ओके, जब भी कोई विचार आए तो हमें इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है, हमें इसका अपोजिशन भी नहीं करना है, क्योंकि इससे क्या होगा? स्ट्रेस। विचार आ रहा है और हम स्ट्रेस ले रहे हैं। हम स्ट्रेस लेने के लिए तो नहीं बैठे ना मेडिटेशन में। कहाँ गई फिर पीस ऑफ माइंड एंड कामनेस? उसी को तो कल्टीवेट करना है, इसलिए फिर वही करने लगे, स्ट्रेस लेने लगे। नहीं, एक सीधा सा तरीका है, जब भी कोई विचार आए उसको एक्सेप्ट करो कि मुझे विचार आया है, उसको एक्नॉलेज करो कि ये जो विचार आया है वो ये है। विचार को एक्नॉलेज करो, एक्सेप्ट करो एंड लेट इट गो एज इजीली एज इट केम। जैसे ही कोई थॉट आया, आपने जाना कि मुझे थॉट आया है, उसको एक्नॉलेज किया कि हाँ भाई आया है, और उसको जाने दिया आराम से, स्मूथली। लेकिन जाने के बाद क्या? आपका जो फोकल पॉइंट है, चाहे वो आपकी ब्रेथ हो, अगर आप ब्रेथ अवेयरनेस मेडिटेशन कर रहे हैं, आनापान, तो आप अपने फोकल पॉइंट पे अपने ध्यान को वापस ले आइए। या फिर अगर आप कैंडल गेजिंग कर रहे हैं तो कैंडल की फ्लेम पे वापस ले आइए, जो भी पॉइंट आपने डिसाइड किया है। बिंदु त्राटका कर रहे हैं तो बिंदु पे वापस ले आइए। इस तरह से आपका फोकस बढ़ता जाएगा। बोलते हैं ना कि मेडिटेशन से फोकस एंड कंसंट्रेशन बढ़ता है। कैसे? इसी प्रकार, जब बार बार आप अपने दिमाग को फोकस करते हैं एक फोकल पॉइंट पे, तो ऑब्वियसली आपका फोकस स्ट्रांग होता जाता है। जिस भी चीज़ को आप निरंतर प्रयास करते हैं वो चीज़ स्ट्रांग होती जाती है, राइट? नाउ, जैसे ही कोई विचार आया, आपको उसको लेबल नहीं करना है कि ये अच्छा है, बुरा है, कैसा नहीं है। सिर्फ उसको एक दृष्टा भाव से देखना है। ऑब्जर्व योर थॉट्स एज अ डिटैच्ड ऑब्जर्वर, एज इफ यू आर वॉचिंग दैम फ्रॉम अ डिस्टेंस। ऐसे देखिए इस विचार को जैसे कि आप इसे दूर से देख रहे हो, बिना अटैच हुए, बिना उसमें इन्वॉल्व हुए, बिना उससे क्लिंग हुए। बस देखते जाइए। एक विचार आया, चला गया, दूसरा आया, चला गया। हमारा तो ध्यान हमारी सांस पे है, हमारा तो ध्यान हमारे फोकल पॉइंट पे है, हमारा तो ध्यान हमारे मंत्रा पे है। जैसे जैसे आप बार बार अपने फोकस को पुल करके अपने फोकल पॉइंट पे लाएंगे, आप पाएंगे कि धीरे धीरे विचारों की संख्या कम होती जा रही है। और जैसे जैसे आपकी सांसों की गति धीमी होती जाएगी, विचार आना कम होते जाएंगे। जैसे जैसे विचार बढ़ेंगे, सांसों की गति तेज होती जाएगी। ये आप एक्सपीरियंस करेंगे और धीरे 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 आप निर्विचार होते चले जाएंगे। बार बार जब आपके दिमाग को पुल करके आप फोकल पॉइंट पे लाएंगे तो फ्यूअर थॉट्स आएंगे, धीरे धीरे करके वो भी गायब हो जाएंगी। एंड दैट्स व्हेन यू एंटर मेडिटेशन।
अब शुरू होती है हमारी मेडिटेटिव स्टेट। यहाँ से मेडिटेटिव स्टेट में आप जितनी देर रह सकें, जितना समय बिता सकें, उतना आपके लिए लाभकारी है। टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस मेडिटेटिव स्टेट, द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। अब ना आप ध्यान दे रहे हैं, ना ही आपको विचार आ रहे हैं, और जो लग रहा है वो है सिर्फ ध्यान। यहीं आता है पॉइंट नंबर 8, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने सीखा गुरुजी से। वो है कि जैसे हम धीरे 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 मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं, उसी तरह धीरे 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 मेडिटेटिव स्टेट से बाहर निकलते हैं। मेडिटेशन से बाहर निकलना एक झटके जैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने इतनी मेहनत से अपने दिमाग को शांत, स्टिल और काम किया है। आप उसको चौंकाना नहीं चाहते, उसको डराना नहीं चाहते, उसकी समता को भंग नहीं करना चाहते। सो टेक योर टाइम टू एग्जिट मेडिटेशन, देयर इज़ नो रश। अब इसको किस प्रकार किया जाए? जब आपने डिसाइड किया कि मुझे मेडिटेशन से बाहर निकलना है, अपनी पूरी अवेयरनेस, अपना पूरा ध्यान अपनी बॉडी पे लाइए। अपनी बॉडी को विजुअलाइज करिए मेडिटेशन आसन में बैठे हुए, उस कमरे में बैठे हुए जहाँ की आप बैठे हैं। वहाँ का टेम्परेचर कैसा है उसको महसूस करिए। अपनी बंद आंखों से, आंखें खोलने की ज़रूरत नहीं है अभी। महसूस करिए आपकी बॉडी का वेट फ्लोर के अगेंस्ट कितना फील हो रहा है, कैसा फील हो रहा है। आपके कपड़ों का टच आपकी स्किन पे कैसा फील हो रहा है। बी फुली अवेयर ऑफ द साउंड्स फार ऑफ। दूर दूर की आवाज़ों को एक रडार की तरह कैच करने की कोशिश करिए। फिर नियर बाय साउंड्स, आसपास की जो आवाज़ें हैं आपके घर की, आसपास की लोगों की बातें करने की, गाड़ियों के आने जाने की। बी फुली अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ऑफ द प्लेस यू आर सिटिंग इन, ऑफ द रूम यू आर सिटिंग इन। बी अवेयर ऑफ द टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, feel of your clothes on your skin, everything in and around you. Once you are fully aware, let go of mudra. मुद्रा को खोल लीजिए, अपने हाथों को आराम से घुटनों पे रखे रहने दीजिए। ओम शांति मंत्र का जाप कीजिए, चाहे तो मन ही मन या अलाउड। फिर मेक एनी नेसेसरी मूवमेंट्स। धीरे धीरे आप अपने उंगलियों को विगल कर सकते हैं, टोज को विगल कर सकते हैं। मूव योर टोज। कुछ नेसेसरी मूवमेंट्स कीजिए, बिल्कुल धीरे धीरे, झटका या शॉक देने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी आपकी आंखें बंद हैं, राइट? धीरे धीरे अपनी अवेयरनेस को आउटवर्ट कर रहे हैं, जैसे धीरे धीरे इन्वर्ट की थी उसी तरह। अब बारी आती है आंखों को खोलने की, और जहां आता है वो 9th पॉइंट जो मैंने अपने गुरुजी से सीखा। आँखों को एकदम से नहीं खोल लेना है। हम सभी जानते हैं कि जब आँखें खुलती हैं तो उसके आँखों के और रोशनी के बीच में कोई स्किन की लेयर नहीं है। जब हम कोई भी योगिक क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में हीट, उष्णा उत्पन्न होती है। जब ये एनर्जी हमारी बॉडी को हीट अप करती है, विच मीन्स कि हमारी आँखें भी हीट अप हो जाती हैं। और जैसे ही हम अपनी आंखें खोलते हैं तो बाहर की जो ठंडक है, बाहर की हवा की जो ठंडक है, वो हमारी आंखों में, रेटिना में डायरेक्ट टच होती है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। इसके लिए क्या करें? जब हमारी आंखें बंद हैं तो हम अपने पाम्स को विगरसली रब करेंगे, इससे एक हीट उत्पन्न होगी। आंखों को बंद रखते हुए हम अपने पाम्स की गोलाई के हिस्से को आंखों पे प्रेस नहीं करेंगे, बस धीरे से टच करेंगे। आंखों को बंद ही रखना है। यही प्रोसीजर हम फिर से करेंगे। आंखों को प्रेस ना करें, हल्के से टच करें। ये जो हिस्सा है, ये जो गोलाई है, इसके अंदर आंख होना चाहिए, इसलिए इसको आई कपिंग कहते हैं। सेकंड टाइम आंखों को बंद ही रखिए, अपनी हाथों की गर्मी से आंखों को गरमाइए। नाउ थर्ड लास्ट टाइम, अब जब हम आँखों को कवर करेंगे तो जब आँखें कवर्ड ही हैं हमारे एनर्जाइज्ड फार्म से, तब हम आँखों को खोलेंगे और पाम्स को ऐसे ही रखेंगे। धीरे से हम पाम्स को दूर करेंगे और खुली हुई आँखों से अपने पाम्स को देखेंगे।
ये है फुल प्रोसीजर आई कपिंग का। इसी तरह से आपको अपनी आंखें खोलना है आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर योगा, आफ्टर प्राणायाम और वॉट एवर योगिक क्रिया यू माइट बी डूइंग। और नंबर 10th पॉइंट जो कि बहुत ही सीखने वाला है, देयर इज नो गुड और बैड मेडिटेशन। मेडिटेशन में हमने क्या सीखा? दृष्टा भाव। वी डोंट हैव टू लेबल एनीथिंग एज गुड और बैड। मेरा मेडिटेशन आज अच्छा नहीं हुआ, आज तो मेरा बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ। ये क्या कर रहे हैं हम? फिर से लेबलिंग शुरू कर दी अच्छे और बुरे की। नो मैटर हाउ योर मेडिटेशन प्रैक्टिस वॉज, if it was loaded with thoughts or if it was smooth and deep, एक बात ध्यान रखिए, आज भी आपने एक कदम उठाया है उस सुप्रीम पावर तक पहुंचने का। तो चाहे 5 मिनट हो या 50, एक कदम बढ़ा आपकी इस जर्नी में। इस बात को ध्यान रखिएगा। जैसे कि हम मेडिटेशन में दृष्टा भाव कल्टीवेट करना सीखते हैं, डिटैच्ड ऑब्जर्वर का भाव, हर चीज को सिर्फ देखना, जैसी है वैसे देखना, उसको अच्छे या बुरे से लेबल नहीं करना। इस आदत को हमें ऑफ मैट भी ले जाना है। जब हम मेडिटेशन से उठ गए, हमको लेबलिंग नहीं करना है चीज़ों की कि वो अच्छी हैं या बुरी हैं। जो जैसा है उसको वैसे ही देखना है, एक दृष्टा बन के। किसी भी चीज़ के प्रति ना राग जगाना है ना ही द्वेष। और इसी तरह हर मेडिटेशन प्रैक्टिस को एक्सेप्ट करना है। परेशान नहीं होना ये सोच के कि मेरी मेडिटेशन प्रैक्टिस अच्छी थी या अच्छी नहीं थी। इसी स्वभाव को तो हम पलटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे वो सारे पॉइंट्स जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहती थी, जो मैंने अपने 8 सालों की मेडिटेशन की जर्नी में सीखे। आशा करती हूँ कि आपको इनसे कुछ बेनिफिट मिला होगा और आप इन्हें अपने मेडिटेशन प्रैक्टिस में इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हों तो आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे रीच आउट कर सकते हैं। फील फ्री टू व्हाट्सएप मी ऑन माई नंबर displayed on the screen. I conduct online meditation classes which are fully guided. You can reach me out to book your slot for guided meditations. I offer almost 20 kinds of meditations to suit your needs and your requirements. I conduct classes in Hindi and English languages. Whatever suits you. It is based on prior appointment. वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्ते।